जय हिंद विद्यार्थियों, जय झारखंड। आज मैं आप लोग के बीच में मीराबाई और उनके पदों को लेकर आया हूं। मीराबाई के जीवन परिचय, उनकी कृतियों को भी देखेंगे और साथ ही साथ उनके गुरु को भी देखेंगे। यह पाठ एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 11वीं के लिए उपयोगी है और साथ ही साथ केवीएस पीजीटी के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। और मीरा के द्वारा अर्थात मीरा से प्रश्न पूछे जाने पर विशेष अन्य किसी भी परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। आप लोग से मैं निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं जितना हो सकता है आप लोग को संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। यदि किसी प्रकार की त्रुटियां होती है तो पहले से मैं माफी चाहता हूं। आप मेरी त्रुटियों को या अच्छाई को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं मीरा का जीवन परिचय। तो मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था और इनका मृत्यु 1546 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म के 14-16 वर्ष के अंतराल में ही इनका विवाह एक मारवाड़ रियासत के साथ विवाह हो गया था। लेकिन मीरा तो मीरा थी, ये तो प्रभु श्री कृष्ण की प्यासी थी, उनकी प्रेम की दीवानी थी। मीरा इन बंधनों में रहने वाले कहां थी और इसीलिए मीरा ने अपने राजपाट घर त्याग दी और मीरा एक भक्तन के रूप में भटकते रही, मात्र सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन के लिए। संसार में प्रभु श्री कृष्ण के तो बहुत सारे प्रेमी हुए, प्रेमिका हुए, लेकिन यदि कोई पूरा विश्व यदि जानता है तो श्री कृष्ण के दो ही प्रेमी और प्रेमिका है, और वह एक मीरा और दूसरा राधा। राधा प्रथम है, लेकिन मीरा भी कम नहीं है। हमारे पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने भी एक गीत गाए हैं जिस पर यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार के दोनों प्यासे हैं प्रभु श्री कृष्ण के। तो मैं उन पंक्तियों को भी रखने का प्रयास करता हूं जो पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने गाए हैं। गीत का बोल है इस प्रकार कि एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी। दीवानी दोनों थी, लेकिन एक सिर्फ दर्शन मात्र की जो मीरा थी और एक प्रेम की दीवानी थी जो राधा थी। दोनों ने बड़ी शिद्दत से अपने प्रभु श्री कृष्ण को चाहा है। मीरा के गुरु रविदास, जो रविदास से भी जाने जाते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं इनके पदों की ओर। पहला पद इस प्रकार से है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आप इनके पदों को और ढंग से देखना चाहते हैं तो आप देख पाते हैं मीरा किस प्रकार के जितनी भी पद उनके हैं एक गायन शैली में लिखी गई है। जैसे आप सुने होंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यहां पर भी कह रहे हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कहती हैं
कि मेरे वो राजवाड़ या वो जो राजघराने का व्यक्ति है वो हमारे पति नहीं है। हमारे पति कौन है? जिनके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित होता है, जो गिरधर है, गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाले हैं। और प्रभु श्री कृष्ण का एक रूप आपने देखा होगा, जब गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी अंगुली में उठा लेते हैं। इसीलिए मीरा अपने प्रेम को बखान करते हुए कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और जब मीरा अपने घर बार को छोड़ दिए तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, यदि गांव की कोई बिटिया किसी गैर लड़के के साथ चली जाए तो पूरा गांव में छी छी थू थू होने लगता है उनके माता पिता के बारे में। ये कैसे बेटी की जननी जो कुलक्षणी पैदा हुई। मीरा तो उस राजघराने की थी, तो कैसी कैसी बातें होती होंगी। लेकिन मीरा ने इन बातों को एक तरफ कर दिया और श्री कृष्ण के प्रेम को एक तरफ रखा। और आगे पंक्ति में मीरा कहती भी है कि छाड़ी दी कुल की कहानी कहा करे हैं कोई। लोग कहते हैं कि ये लड़की जो है कुल की मर्यादा को त्याग दी, छोड़ दी। जो मारवाड़ रियासत में जो एक नियम बने हुए थे उन नियमों को, उन बंधनों को तोड़कर निकल जाती है। छाड़ी दी कुल की कहानी कहा करे हैं कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और ये बेशरम हो गई है, इसे लाज शरम नहीं है। ये तो संतों के साथ, साधु संतों के साथ बैठती उठती है, पराये मर्दों के साथ रहती है। पूरा संसार लोग जो हैं मीरा को ऐसे अवहेलना करने लगे। आगे पंक्ति में देखिए क्या कहते हैं। मीरा कहती, मैंने फिर भी नहीं डगमगाई, चाहे लाख बुरा लोग चाहे। किसी ने बहुत खूब कहा है कि लाख बुरा चाहो तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मीरा ने फिर भी श्री कृष्ण को प्रेम करने से एक जरा सा नहीं डगमगाती है और कहती हैं कि असुवन जल सींची सींची प्रेम बोली बोई। मीरा कहती हैं कि मैंने इन बातों को सुनकर मुझे भी रोना आया, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं होने दी। मैंने एक प्रेम रूपी पौधा को रोपा और उस पौधे में सिंचाई के लिए अपने आंसुओं को लगा दी। मैंने अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं होने दी। तो आगे पंक्ति क्या कहते हैं कि असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई। अब वह जो पौधा था वो पौधा फैल गया है, बड़ा हो गया है, बढ़ गया है। अब तो बेली फैली गई, आनंद फल हुई। और उसमें एक फल भी धारण हो गया है और वह फल आनंद रूपी फल है जो हमें बड़ा सुकून देते हैं। आगे पंक्ति कहते हैं कि किस प्रकार से मैंने इसको संभाला है, सहेजा है, रखा है, उस पर आधारित आगे की पंक्ति है। कहती हैं कि दूध की मथियां बड़ी प्रेम से बिलोई। जिस प्रकार से दूध को मथने से, बड़ा प्यार से मथने से उसका हर एक भाग अलग अलग हो जाता है। क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा कि दूध की मथियां बड़ी प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो। दही को मथ कर उससे घी को काढ़ लिए, अर्थात निकाल लिए, डारी दी छोड़ी, और जो छाछ है उस छाछ को मैंने छोड़ दिया। जिस प्रकार से संसार के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, मैं सारी बातों को ध्यान को नहीं रखा। जो इन महत्वपूर्ण बातें थे उनको मैंने रखा और जो नकारात्मक बातें थे उसको मैंने उस छाछ की तरह से हटा दिया। आगे पंक्ति कहती हैं कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी भागी। अर्थात श्री कृष्ण के जो चाहने वाले हैं, मीरा जब भी वो ऐसे लोगों को देखती थी, मीरा उनके साथ हो लेती थी और ये संसार के लोगों को देखकर उन्हें रोना आता था। जो प्रभु श्री कृष्ण ही सबके रखवाले हैं, उन्हीं से लोग इस प्रकार की भावनाएं रखते हैं।
भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल प्रभु। मीरा कहती हैं, हे प्रभु श्री कृष्ण, हे माखन चोर कन्हैया, यह मीरा जो है आपकी दासी ही है। अब मैं आशा करती हूं कि अब मेरे इस जीवन को तार दीजिए, तारो अब मोही, अर्थात इस जीवन रूपी जीवन को पार लगा दीजिए। अब मैं संसार में रहना नहीं चाहती हूं, अब हमें मुक्ति दे दीजिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा ये प्रथम पद किस प्रकार से मीरा ने अपने पदों में दिखाया। दूसरे पद की ओर चलते हैं। कहते हैं कि पग घुंघरू, इस पंक्ति को फिल्म नमक हलाल में भी पहला पंक्ति को लिया गया है। आप लोग शायद सुने भी होंगे गीत को कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के। तो ये पूरा पद को नहीं, आज के पाठ में कुछ पद को यहां पर दिखाया गया है और लिया गया। तो चलिए पद की ओर बढ़ते हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची, कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। लोग कहे हैं मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी है। बिस का प्याला राना भेजा, बिस का प्याला राना भेजा, पियत मीरा हासी, कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी, कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। चलिए इस पद को समझने का प्रयास करते हैं। मीरा कहती हैं कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर प्रभु श्री कृष्ण के लिए नाचती हूं, उनके लिए गाती हूं। मेरे तो नारायण हैं, अर्थात प्रभु श्री कृष्ण हैं, और पता नहीं मैं अपने आप उनके प्रति आकर्षित होती चली गई, मैं उनकी ओर खिंचाव होती चली गई। पता नहीं ये कैसे हुआ। लोग कहे हैं कि मीरा बावरी हो गई है, अर्थात मीरा पागल हो गई है। मेरे इस हालत को देखकर लोग पागल मुझे समझने लगे। न्यात कहे कुल नासी, और नीति कहता है कि ये कुल को खत्म करने वाली थी। ऐसे बच्चे जब जन्म लेते हैं कुल में, तो ऐसे में कुल का विनाश होता है। और इसी चलते उनके पति जो हैं राणा, वो क्या करते हैं देखिए, कहते हैं कि विष का प्याला राणा भेजा। राणा उनके पति क्या करते, 20 रुपये अर्थात जहर रूपी एक प्याला भेजते हैं, और मीरा उससे पी पी कर हंसती है, क्योंकि जिनके सर पर प्रभु श्री कृष्ण का हाथ हो, वो किसी भी तरह का जहर से उन्हें कुछ हो नहीं सकता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। और यह साधारण सी बात है कि जिनके प्रभु श्री कृष्ण हैं, उन्हें कभी कुछ होने वाला नहीं है, वो सब कुछ विनाश हो सकता है, किसी प्रकार का जहर उन पे कुछ नहीं हो सकता। मित्रों, विद्यार्थियों, आज का मीरा का यह पद यहां पर समाप्त होता है। मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रकार से मीरा ने पूरी तरह से भक्ति में अपने आप को डुबोकर प्रेम के प्राप्त को किया था, और सांसारिक रूप से स्वयं को दूर कर ली थी। मीरा स्वयं को श्री कृष्ण की दासी मानती रही, और आजीवन श्री प्रभु श्री कृष्ण की दासी। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं
कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और बेहतर ढंग से आप लोग के प्रेम से ही मुझे इस प्रकार का वीडियो बनाने का अवसर प्राप्त होता है। आप लोग ऐसा ही प्यार देते रहें। धन्यवाद।